विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। इस योजना में अपने हाथों द्वारा उपकरणों से काम करने वाले मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों को अच्छा लाभ मिलेगा। अभी तक कुछ लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को रजिस्टर्ड करना है, यानी कि उनको रजिस्ट्रेशन एज ए एडमिन के तरीके उनको वहाँ पे यूजर ऐड करना है। कुछ जगह पर पंचायत सहायकों से कहा गया है कि ये काम आप करवाइए। हो सकता है कि आपके ग्राम पंचायत में ये काम हो चुका हो, अगर नहीं हुआ होगा तो करवाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ अभी करवाया जा रहा है। तो कैसे ग्राम प्रधानों को रजिस्टर करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या हम बिना CSC के आईडी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि बाहर से करना होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जो पोर्टल है pmvishwakarma.gov.in, इसके जो लिंक है, वेबसाइट है, आप गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। pmvishwakarma.gov.in, ठीक है, इस तरह से लिंक है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पे लॉगिन का एक ऑप्शन है, इस पे CSC लॉगिन, एडमिन लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन, एक है इनलिस्ट ग्राम पंचायत प्रधान। ठीक है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है, ग्राम पंचायत प्रधान पर क्लिक करना है, यानी प्रधान का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा CSC का, डिजिटल सेवा कनेक्ट। और यहाँ पे अब पंचायत सहायकों के पास सहज पोर्टल, वयम टेक और दूसरी डिस्ट्रिक्ट की आईडी है, लेकिन CSC की आईडी कुछ जगह पे नहीं मिली हुई है। तो वो लोग जिनके पास CSC आईडी नहीं है वो लोग नहीं कर पाएंगे, और जिसके पास CSC की आईडी है वो यहाँ पे CSC की आईडी डालेगा और आगे नेक्स्ट करेगा। जिनके पास नहीं है वो अपने प्रधानों को बाहर CSC जनसेवा केंद्र के पास भेज देगा कि आप वहाँ से करवा लीजिए, वहीं से हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जिसके पास है तो वो कैसे कराएगा। ठीक है, मैं प्रोसेस यहाँ पे क्लियर करके बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस, ताकि अपने प्रधानों को बता सके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किस तरह से होना है। ठीक है, यहाँ पे ID पासवर्ड जिसके पास होगा डालेगा, डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेगा। ठीक है, मान लीजिए CSC के पास कोई आए तो कैसे करेगा। जैसे साइन इन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे इनलिस्ट ग्राम प्रधान लॉगिन इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ पे सिंपल से कुछ डिटेल्स सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो भी प्रधान हो, ग्राम प्रधान, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ब्लॉक होती है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करना है। अभी देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ में देखते जाते हैं और यहाँ पे आगे का प्रोसेस भी क्लियर करते जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे जो लॉगिन का मतलब वेरिफिकेशन का टैब होता है वो ओपन होगा, आधार वेरिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होगा, प्लीज इंटर योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यानी जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार से आप उसको डालेंगे यहाँ पे, और उसको डालने के बाद OTP उसी नंबर पे जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो ग्राम प्रधान है हम उनका यहाँ पे डाले दे रहे हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है उनका आधार नंबर, यानी मोबाइल नंबर जो लिंक उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। सेम यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आप फिल करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे डालने के बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश होगा। और यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। OTP है सेंड सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे आ चुका है OTP। तो सिंपली जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर गया है आपको यहाँ पे OTP को मेंशन कर देना है। ठीक है, OTP को डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप ये जो आधार OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन था वो हो चुका। अब ऑटोमेटिक जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि दोनों वेरिफिकेशन मैंडेटरी हैं, आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब जब आधार वेरिफिकेशन, अब दूसरा जो बायोमेट्रिक है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस क्लिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। आपके उसमें जो डिवाइस होगी वो लगी होनी चाहिए डिवाइस। ठीक है, डिवाइस जैसे लगी हुई है। अब यहाँ पे पुट योर फिंगर, यानी फिंगर रखवाना है। रखवाने के बाद कैप्चर सक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होगा रिफ्रेश होके यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, जैसे रजिस्टर्ड वहाँ पे कॉर्नर पे मैसेज आएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास एक यहाँ इस तरह से खुल जाएगा ऑटोमेटिक सेट ए पासवर्ड। अब यहाँ पे ग्राम प्रधानों को एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे री एंटर करेंगे। सबसे पहले LGD कोड जो होता है ग्राम प्रधान का वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके बाद पासवर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे
जो आपका यूजर आईडी एलजीडी कोड होता है उसको आप नोट करके रख लीजिए, जीपी करके जो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रोल का एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से भी लॉगिन करने का ऑप्शन होता है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन करके देखने का यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है कि आप देख लें, ठीक है। आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तो मैंने ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। एलजीडी कोड जो पी डैश करके आता है आप उसको डालेंगे। अभी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसको यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिमेंबर भी नीचे जो है इस पर आप क्लिक करेंगे पासवर्ड डालने के बाद, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है सिंपली आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप डाल के अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ओटीपी की इशू होने की वजह से यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको आपका नाम जो ग्राम प्रधान होते हैं एलजीडी कोड से मैच होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रधान लोगों को रजिस्टर्ड कराना, यानी जिनके पास सीएससी की आईडी नहीं है, जिन पंचायत सहायकों के पास, वो अपने सीएससी जनसेवा केंद्र के पास उनको भेजेंगे। आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ऐसे होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे यहाँ का हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कैसे रजिस्ट्रेशन, तो आप होम टैब पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे जो इनलिस्ट ग्राम प्रधान लॉगिन का जो ऑप्शन होता है, जब यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के आप फिर से सबमिट करेंगे, यानी सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर से लिखा है ग्राम पंचायत यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं।